फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग हब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 एंड ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारा, आर द पॉइंट्स m-3-4 a00 एंड g68 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट द मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो हमें ये चेक करना है कि m, a एंड g क्या तीनों एक ही लाइन पर हैं, और इसे हमें विदाउट प्लॉट किए पता करना है। तो उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम जैसे कि जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर हम 3 पॉइंट्स रखते हैं तो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये 1 सेगमेंट है, ये 2nd सेगमेंट है। अगर हम दोनों सेगमेंट की लेंथ को प्लस करते हैं तो हमारी जो लाइन है उसकी लेंथ आ जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब वो सेम लाइन पर हैं तीनों पॉइंट्स, और अगर नहीं है तो मतलब कि वो किसी दूसरी लाइन पर कोई सा एक पॉइंट है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है d = x2 - x1 प्लस का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये x2 और x1 और y2 y1 क्या है? तो जैसे हमने 2 पॉइंट्स लिए m और a, तो इसके जो x कोऑर्डिनेट्स हैं, एक को हम x1 मान लेंगे, एक को हम x2 मान लेंगे। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स में एक को हम y1 मानेंगे, एक को हम y2 मानेंगे, और ये हम फॉर्मूले में पुट करके फिर सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले m का डिस्टेंस निकालेंगे। तो m के पॉइंट से हमारे -3 - 4 एंड a के पॉइंट से 0 0। तो हमने इसको x2 और ये x1 है, ये y2 एंड ये y1 है। तो इसको फॉर्मूले में रखा हमने 0 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -4 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 0 + 3 3 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 0 4 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर मीन्स 3 × 3 एंड 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16 मीन्स 4 × 4। कभी कभी क्योंकि बच्चे गलतियां कर देते, 3 × 2 कर देते, 3 × 2 = 6 कर लिख देते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों नंबर को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर है रूट के अंदर 25, क्योंकि हमें पता है 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने MA की जो लेंथ निकली है वो 5 यूनिट्स निकली है। सेम तरीके से हम AG के निकालेंगे। तो A के पॉइंट्स हमारे 0 0 एंड G के पॉइंट है 6 8। तो हमने लिखा है 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। 6 - 0 हो गया 6, जो कि 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, एंड 8 - 0 हो गया हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। दोनों को प्लस करने पे आया हमारा रूट में 100, एंड 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, इसलिए AG की लेंथ जो हो गई वो 10 यूनिट्स हो गई। थर्ड पॉइंट है हमारा MG। तो M के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 - 4, G के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 8। इसको हमने फॉर्मूले में पुट किया तो 6 माइनस एंड -3 का होल स्क्वायर। हमें फॉर्मूले का एंड कोऑर्डिनेट का दोनों के माइनस लगाना है। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 हो गया, एंड वो हो गया हमारा 9। ऐसे हम सेकंड y कोऑर्डिनेट में भी रखेंगे तो 8 - -4 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस होगा, 8 + 4 हो जाएगा, वो 8 + 4 हो गया हमारा 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144। जब 81 एंड 144 को प्लस करके हमारा रूट 225 आ जाएगा। तो MG की लेंथ कितनी हो गई? तो 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने MG की जो लेंथ होगी वो 15 यूनिट्स हो जाएगी। अब हमें चेक करना है क्या ये, क्योंकि हमने तीनों के डिस्टेंस निकाल लिए हैं, तो क्या 2 डिस्टेंस को प्लस करके हमारा थर्ड वाले का डिस्टेंस आ रहा है? तो हमने चेक किया MA + AG क्या इक्वल है MG के। तो MA की वैल्यू आई थी 10, AG की वैल्यू आई थी 5, और हमें 10 + 5 15 होता है, और MG की वैल्यू 15 यूनिट्स आई थी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि MA एंड G तीनों जो है सेम लाइन पर है। इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इससे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में करा था उसी मेथड को यूज़ करके हमें चेक करना है कि पॉइंट R -5 - 1, पॉइंट B -2 - 5 एंड पॉइंट C 4 - 12 क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है? तो सेम ही क्वेश्चन है, बस हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अलग हैं। तो सेम हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले B की वैल्यू निकालेंगे। तो R के कोऑर्डिनेट्स हमारे -5 - 1, B के कोऑर्डिनेट्स है -2 - 5। तो RB का डिस्टेंस निकालने के लिए हम रूट के अंदर x के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे। तो हमने रखा -2, फिर माइनस हमारे फॉर्मूले वाला, एंड -5।
तो इसको सॉल्व करने पे हमारा -2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए हमने इसको माइनस करेंगे, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, हम y के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, तो y के कोऑर्डिनेट हमारा पहले b का है -5, तो हमने -5 रखा, फॉर्मूले वाला माइनस, एंड r के पॉइंट में -1 है, वो -1 हमने, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ भी हो जाएगा, तो -5 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 5 - 1 करेंगे तो 4, बट क्योंकि 5 ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 का जो साइन है उसका वो लगाएंगे, तो इसलिए ये आएगा -4 का स्क्वायर। पर प्लस का नंबर हो या माइनस का नंबर हो, जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर जो होता है हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, एंड -4 का स्क्वायर करने पर हमारा आंसर 16 आएगा। रीज़न क्या होता है, -4 एंड -4, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस बन जाता है, इसलिए हमने जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बस 4 4 जा 16 एंड माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस का नंबर ही आता है। दोनों को प्लस करने पे हमारा रूट में 25 आया, जो कि 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने लिख दिया 5 यूनिट्स। नेक्स्ट हम लेंथ निकालेंगे BC की, तो BC के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो B का जो कोऑर्डिनेट था हमारा जो था -2 -5, एंड C का कोऑर्डिनेट है 4 -12, तो उसको हम पुट करेंगे, हम लिख लेते हैं B एंड C के कोऑर्डिनेट्स को। तो अब हमने इसको जो फॉर्मूले में रखा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 माइनस एंड -2 होगा तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए इस बार मैंने डायरेक्टली लिखा है 4 + 2, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। ऐसे ही हम y के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, तो -12 माइनस एंड -5, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्लस का 5 का होल स्क्वायर लिखा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस किया हमने तो 7 आया, बट क्योंकि 12 ग्रेटर नंबर है इसीलिए हम उसका साइन यूज़ करेंगे, एंड वो -7 होगा, तो -7 का स्क्वायर 49, 36 + 49 करेंगे तो रूट में 85 आएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे RC का डिस्टेंस, तो R के पॉइंट से -5 -1, C का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -12। RC का डिस्टेंस निकालने के लिए हम फिर सेम फॉर्मूले में, डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो 4 माइनस एंड -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 हो गया, -12 माइनस एंड -1 का होल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए +1 का होल स्क्वायर, तो 4 + 5 हो गया हमारा 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया, एंड प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करने पे 11 एंड ग्रेटर नंबर का साइन, -11 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, 11 का स्क्वायर होता है 121, दोनों को प्लस करने पे आया √202। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि RB + BC जो है 5 + √85 के इक्वल में है, तो यहाँ पे RB + BC जो है उसके इक्वल में नहीं है, RC के बराबर नहीं है, क्योंकि RB + BC करने पे तो हमारा 5 + √85 आ रहा है, जबकि RC जो है हमारा 202 है रूट में, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे RB एंड C आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, कि वो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है हमारा, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस, जिसमें हमने स्टार्ट करना है हमें कि एक ग्राफ में हमें जिसमें एक पॉइंट लेना है, ओ से स्टार्ट करना है, जो कि हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक वर्टाइसेस होगा। तो वहाँ से हमें आइसोसेलेस बनाना है, तो ये तो हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हमें अदर टू साइड्स को इक्वल बनाना होगा। तो अदर टू साइड्स इक्वल बनाने के लिए हम जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे लेंगे उतना ही डिस्टेंस हमें वाई एक्सिस पर लेना है। तो मैंने 4 यूनिट्स लिया, इसलिए हमारा जो पॉइंट बना है वो 4 0, उसके कोऑर्डिनेट जो है वो 4 0 है, एंड वाई एक्सिस पे जो है वो 0 4 है। तो इससे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दोनों के यूनिट सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए वो 4 4 यूनिट है, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, और दोनों एक्सिस राइट एंगल पे है तो राइट एंगल भी है। तो हमारी ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये ग्राफ हमने बना दिया। यहाँ पे हमें सभी के कोऑर्डिनेट्स लिख देना है कि O का है 0 0, A का है 4 0, B का है 0 4।
इसी का सेकंड पार्ट है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट फोर। कि हमें सेम यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, पर उसके जो एक वर्टाइसिस है वो लेना है हमें क्वाड्रेंट 3 में, और अदर वर्टाइसिस जो है वो हमें लेना है क्वाड्रेंट 4 में। तो हमें कार्टेशियन प्लेन में पता है ये वाला थर्ड होता है क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ओरिजिन से तो स्टार्ट ही करना है, तो यहाँ से हमें जो है इक्वल डिस्टेंस में लेना है। तो हमने कल भी देखा था कि मिरर इमेज जो होती है वो दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है -3 -4 से एक पॉइंट लिया है, उतना ही मैंने इधर भी 3 एंड -4 लिया है। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी, मतलब OP इक्वल होगा OQ के। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसमें एक क्वाड्रेंट एक वर्टाइस हमारा क्वाड्रेंट थर्ड में और एक वर्टाइस हमारा क्वाड्रेंट 4 में। हम तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S, M and T इन ईच केस स्टेट वेदर M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ST जस्टिफाई। तो हमें जो है एक टेबल दे रखी थी, S, M और T उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, सभी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। तो हमें ये बताना है कि M मिड पॉइंट है S और T का। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो जो डिस्टेंस होगा S M का वो इक्वल होगा M T का। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से SM एंड MT सभी कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर इक्वल आता है तो हम यस लिखेंगे और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम नो लिखेंगे। फिर ये टेबल मैंने कंप्लीट कर दी, बस इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो हम इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले SM वाला SM निकालते हैं फर्स्ट वाले उसमें। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने देखे थे, तो उसमें हमने फॉर्मूले में रखा तो 0 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होके वो 3 का स्क्वायर हो गया एंड 0 का स्क्वायर तो 0 स्क्वायर ही है। तो 3 का स्क्वायर माना जाएगा तो हो गया 9, जो कि 3 होता है, तो 3 यूनिट्स हमारा आंसर हुआ। वहीं से हमने MT वाला देखा तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। 3 - 0 भी 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 9 + 0 क्या हो गया हमारा 3 यूनिट्स हो गया। तो दोनों में आंसर 3 यूनिट्स आ रहा है, मतलब कि वो उसका मिड पॉइंट है। तो हमने लिखा यस M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ST। सेकेंड वाला जो पॉइंट था या सेकेंड रो में जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, तो उसका S में 2 3 था, M का 3 4 था एंड T का 4 5 था। तो हमने SM का डिस्टेंस निकाला 3 - 2 करके, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर एंड 4 - 3 का होल स्क्वायर। 3 - 2 हो गया हमारा 1 एंड 4 - 3 भी हो गया हमारा 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, तो दोनों का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, तो 1 + 1 2 हो गया। तो इसका आंसर है हमारा √2। MT का डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 - 3 का होल स्क्वायर एंड 5 - 4 का होल स्क्वायर। तो 4 - 3 भी 1 होगा, 5 - 4 भी 1 होगा। दोनों का स्क्वायर करने पे हमारा 1 1 आएगा, 1 + 1 2 हो गया। तो इसमें भी हमारा आंसर रूट में 2 आ रहा है। तो दोनों के आंसर सेम है, इसलिए हम इसमें भी कहेंगे कि M जो है वो मिड पॉइंट है ST का। थर्ड रो का, तो उसके S के पॉइंट है हमारे 0 0, M का है 0 5 एंड T का है 0 - 10। तो SM का डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 - 0 एंड 5 - 0। तो 0 - 0 तो 0 ही होगा एंड 5 - 0 5 हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करने पे हमारा आएगा √25 और 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए ओवरऑल हमारी कितना हो गया 5 यूनिट्स। नेक्स्ट हम MT का निकालेंगे, तो MT का निकालने के लिए हम 0 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे एंड -10 - 5 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 0 - 0 तो 0 स्क्वायर ही हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए हम प्लस करेंगे। तो 10 + 5 हो गया हमारा 15, पर बड़े नंबर का साइन होगा इसलिए -15 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर होता है 225 और रूट में 225, क्योंकि वो 15 का ही था तो हम लिख सकते हैं 15। क्योंकि इसका 5 यूनिट्स आया है, इसका 15 यूनिट्स आया, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि M जो है नहीं है मिड पॉइंट ST का। नेक्स्ट है फोर्थ रो, जो कि इसमें S के कोऑर्डिनेट थे हमारे -8 7, M के कोऑर्डिनेट थे 0 - 2, T के कोऑर्डिनेट थे 6 - 3। तो SM का डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 - -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस करने पे हमारा 8 का स्क्वायर आया एंड -2 - 7 का स्क्वायर। तो माइनस ये 7 है, ओनली 7, तो -2 - 7 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस किया तो 9 आएगा, पर बड़े नंबर का साइन आएगा, इसलिए -9 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को प्लस करने पे आएगा √145। ठीक इसी तरीके से हम MT का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, 6 - 0 एंड -3 - -2। 6 - 0 6 का स्क्वायर हो गया
एंड माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे हम ओवरऑल तो 3 - 2 करके 1 आएगा। ये -1 आएगा क्योंकि 3 बड़ा नंबर है एंड उसका साइन माइनस का है, तो -1 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 36 + 1 37। तो इसमें भी डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे m इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ST। तो आप इसके सारे पॉइंट्स देख सकते हैं चारों। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।